हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यल एजुकेशनल एंड टेक्निकल वीडियो में। आज मैं बताऊंगी आप लोगों को महिलाओं के 50 कानूनी अधिकार। जो महिलाएं नहीं जानती अपने अधिकार को, वो महिलाएं इस वीडियो में ज़रूर जान लें कि उनके कौन कौन से अधिकार हैं। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँ तो वो वीडियो आप लोगों तक मेरी वीडियो पहुँच जाए और आप लोग आसानी से देख पाएँ। तो चलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि महिलाओं के 50 अधिकार कौन से हैं, कानूनी अधिकार जो जिनको नहीं पता है महिलाओं को, वो महिलाएं और बहनें ज़रूर देखें इस वीडियो को। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है महिलाओं के लिए ये वीडियो। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। देखिए, पहला कानूनन अधिकार हमारा जो है वो शादीशुदा या अविवाहित स्त्री अपने साथ हो रहे अन्याय या प्रताड़ना को घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत दर्ज करवाकर उसी घर में रहने का अधिकार पा सकती हैं जिसमें वो रह रही हैं। देखिए, पहला कानून अधिकार क्या है महिलाओं के लिए। शादीशुदा या अविवाहित स्त्रियां अपने साथ हो रहे अन्याय व प्रताड़ना को घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत दर्ज कराकर उसी घर में रहने का अधिकार पा सकती हैं जिसमें वो रह रही हैं। ठीक है। दूसरा कानून अधिकार है हमारा, यदि किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध उसके पैसे, शेयर्स, बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया जा रहा हो तो इस कानून का इस्तेमाल करके वह उसे रोक सकती है। मतलब कोई भी महिला हो, अगर वो नहीं चाहती है कि वो कोई भी उसके अकाउंट या उसके पर्स से उसके कोई भी पैसा मतलब कोई भी इस्तेमाल करे, तो वो चाहे तो मतलब कानून की मदद ले सकती है, हेल्प ले सकती है, जिससे वो उसे रोक सकती है। ठीक है। अब देखिए, तीसरा कानून क्या है, तीसरा अधिकार क्या है। इस कानून के अंतर्गत घर का बंटवारा कर महिला को उसी घर में रहने का अधिकार मिल जाता है और उसे प्रताड़ित करने वालों को उससे बात तक करने की इजाज़त नहीं दी जाती है। मतलब तीसरा अधिकार ये है महिलाओं के लिए कि मतलब कानून के अंतर्गत घर का बंटवारा कर महिला को उसी घर में रहने का अधिकार मिल जाता है। मतलब जिस घर में वो बंटवारा करना, मतलब जहाँ उसकी शादी हुई हो, जहाँ वो अलग रहना चाहती है तो वो रह सकती है। और जो लोग उसे परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, बहुत ज़्यादा उससे क्या बोलते हैं, सताते हैं, तो वो उनसे बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती है। अब चौथा कानूनन अधिकार क्या है महिलाओं के लिए। अब देखिए, चौथा जो हमारा है, विवाहित होने की स्थिति में अपने बच्ची कस्टडी और मानसिक शारीरिक प्रताड़ना का मुआवजा मांगने का भी उसे अधिकार है। मतलब अगर वो कोई भी स्त्री विवाहित है तो वह अपने बच्चों को अपने पास रख सकती है, और मानसिक शारीरिक प्रताड़ना का मुआवजा मांगने का भी उसे अधिकार है। मतलब शारीरिक प्रताड़ना मतलब कोई भी मानसिक तौर पे उससे कुछ होता है, सरकारी शारीरिक प्रताड़ना मतलब मुआवजा मतलब पैसे जो भी होते हैं वो मतलब मांगने का भी उसे अधिकार है। अब देखिए पांचवा महिलाओं के लिए कानूनन क्या अधिकार है। घरेलू हिंसा में महिलाओं खुद पर हो रहे अत्याचार के लिए सीधे न्यायालय से गुहार लगा सकती हैं। इसके लिए वकील को लेकर जाना जरूरी नहीं है। अपनी समस्या के निदान के लिए पीड़ित महिला वकील प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर में से किसी एक को साथ ले जा सकती है, और चाहे तो खुद ही अपना पक्ष रख सकती है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर कोई महिला है और उस पर घरेलू अत्याचार हो रहे हैं, घरेलू अत्याचार या हिंसा, उस पर घरेलू हिंसा हो रहे हैं, तो वो महिला सीधे न्यायालय में जाके वो मतलब मुकदमा कर सकती है, केस फाइल कर सकती है। और ये ज़रूरी नहीं कि वो किसी को अपने साथ वकील को लेकर जाए वह अपनी समस्या के लिए। वो महिला जिस महिला पे घरेलू हिंसा या फिर अत्याचार वो खुद न्यायालय में जा सकती है, या फिर अपने साथ किसी सर्विस प्रोवाइडर या फिर वकील प्रोटेक्शन ऑफिसर के साथ में ले जा सकती है, और अपनी पक्ष और चाहे तो खुद ही अपना पक्ष रख सकती हैं। अब देखिए, छठवां कानून क्या है। अब देखिए, छठवां कानून अधिकार क्या है महिलाओं के लिए। भारतीय दंड संहिता 498 के तहत किसी भी शादीशुदा महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करना कानून अपराध है। अब दोषी
को सज़ा के लिए कोर्ट में लाने या सज़ा पाने की अवधि बढ़ाकर आजीवन कर दी गई है। अगर कोई भी पुरुष किसी भी महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करता है तो उसकी जो सज़ा पहले सज़ा कम थी कुछ, अब बहुत ज़्यादा बढ़ाकर कर दी गई है। वो आजीवन कारावास कर दिया गया, मतलब वो पूरी ज़िंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा। अब 7वां कानून अधिकार क्या है महिलाओं के लिए। देखिए 7वां हिंदू विवाह अधिनियम 1995 के तहत निम्न परिस्थितियों में कोई भी पत्नी अपने पति से तलाक ले सकती है। मतलब हिंदू विवाह अधिनियम 1995 के तहत निम्न परिस्थितियों में कोई भी पत्नी अपने पति से तलाक ले सकती है। पहली पत्नी होने के बावजूद पति द्वारा दूसरी शादी करने पर, पति के 7 साल तक लापता होने पर, प्रणय संबंधों में संतुष्ट न कर पाने पर, मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने पर, धर्म परिवर्तन करने पर, पति को गंभीर या लाइलाज बीमारी होने पर, यदि पति ने पत्नी को त्याग दिया हो और उन्हें अलग रहते हुए 1 वर्ष से अधिक समय हो चुका हो तो, मतलब तो जो 7वां अधिकार है महिलाओं के लिए, वो ये कहने का मतलब ये है कि 1995 के अधिनियम के तहत अगर महिला चाहे तो अपने पति से तलाक ले सकती है। अगर उसका पति उससे दूर रहता, उसका पति दूसरी शादी कर लिया हो, उसका पति उससे संतुष्ट या फिर खुश नहीं रख पाता हो तो, और उसके पति का कोई मतलब लाइलाज बीमारी है, अगर उसका पति उससे 1 साल से ज़्यादा अलग रह चुका है तो इस परिस्थितियों में महिला तलाक ले सकती है। 8वां कानूनी अधिकार क्या है। यदि पति बच्चे की कस्टडी पाने के लिए कोर्ट में पत्नी से पहले याचिका दायर कर दे तब भी महिला को बच्ची की कस्टडी प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। अगर 8वां महिलाओं के लिए अधिकार है, 8वां अधिकार ये है कि यदि मतलब बच्ची की कस्टडी पाने के लिए कोर्ट में पत्नी से पहले, मतलब कोर्ट में जो अगर बच्चे का पिता है वो पहले ही याचिका दायर कर दे तब भी महिला को बच्ची की कस्टडी प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। तब भी मतलब महिला को जो बच्ची की कस्टडी है उसको मिल जाता है। 9वां अधिकार देखिए महिलाओं के लिए क्या है। 9वां अधिकार तलाक के बाद महिला को गुजारा भत्ता, स्त्री धन और बच्चों की कस्टडी पाने का अधिकार भी होता है, लेकिन इसका फैसला साक्ष्यों के आधार पर अदालत ही करती है। मतलब तलाक के बाद महिला को गुजारा भत्ता, मतलब कैसे गुजारा करेगी, वो स्त्री धन और बच्चों की कस्टडी पाने का अधिकार भी होता है, लेकिन इसका फैसला साक्ष्यों के मतलब सबूतों के आधार पर अदालत ही करती है। अब देखिए 10वां अधिकार क्या है। पति की मृत्यु या तलाक होने की स्थिति में महिला अपने बच्चों की संरक्षक बनने का दावा कर सकती है। मतलब जो 10वां कानूनी अधिकार है महिलाओं के लिए कहाँ, वो मतलब अगर उसके पति का मृत्यु हो जाती है और वो तलाक होने की स्थिति में महिला अपने बच्चों की संरक्षक बनने का दावा कर सकती है। मतलब खुद वो अपने बच्चे को पास में रखने की दावा कर सकती है। अब 11वां देखिए जो महिला अधिकार है। भारतीय कानून के अनुसार गर्भपात कराना अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन गर्भ की वजह से यदि किसी महिला के स्वास्थ्य को खतरा हो तो गर्भपात करा सकती है। ऐसी स्थिति में उसका गर्भपात वैध माना जाएगा। साथ ही कोई व्यक्ति महिला की सहमति के बिना उसे गर्भपात के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा करता है तो महिला कानूनी दावा कर सकती है। मतलब कोई भी महिला अगर वो वो गर्भपात कराना चाहती है तो गर्भपात अगर जैसे कि उसके लिए उसके स्वास्थ्य पे खतरा पड़ रहा हो या फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है उसके स्वास्थ्य पे, तो महिला गर्भपात करवा सकती है। वरना अन्यथा नहीं, अगर कोई उससे फोर्स कर रहा हो गर्भपात करवाने के लिए तो इसके लिए वह जाके कानून की मदद ले सकती है। अब 12वां अधिकार क्या है महिलाओं के लिए। 12वां अधिकार तलाक की याचिका पर शादीशुदा स्त्री हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के तहत गुजारा भत्ता ले सकती है। मतलब कोई भी महिला अगर तलाक उसकी हो जाती है उसके हस्बैंड से, तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के तहत उससे जो गुजारा करने के लिए वो पैसे ले सकती है, गुजारा भत्ता ले सकती है। तलाक लेने के निर्णय के बाद सेक्शन 25 के तहत परमानेंट एलिमनी लेने का भी प्रावधान है। मतलब तलाक होने के बाद सेक्शन
125 के तहत मतलब परमानेंट मतलब हमेशा बराबर मतलब पैसे लेने का भी प्रावधान है। विधवा महिला ये दूसरी शादी नहीं करती हैं तो वो अपने ससुर से मेंटेनेंस पाने का अधिकार रखती हैं। मतलब अगर कोई विधवा उसका मतलब कोई ये औरत होती है, उसका अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो अपने ससुर से मेंटेनेंस पाने का अधिकार रखती है। मतलब अपने ससुर से वो मेंटेनेंस पाने का अधिकार रखती है। इतना ही नहीं, यदि पत्नी को दी गई रकम कम लगती है तो वह पति के अधिक खर्चे देने के बाद भी कर सकती है। मतलब अगर वो जो भी उसका पति उसको पैसे देता है या फिर उसके ससुर जो भी मतलब उसको खर्चे देते हैं, अगर उसको कम लगता है तो बाद में वो इसके लिए भी कानून की मदद ले सकती है। उजारे भत्ते का प्रावधान एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में भी है। अब देखिए 13वां महिला अधिकार क्या है। CRPC के सेक्शन 125 के अंतर्गत पत्नी के मेंटेनेंस की भरण पोषण के लिए आवश्यक का अधिकार मिला। यहाँ पर यह जान लेना ज़रूरी होगा कि जिस तरह से हिंदू महिलाओं को ये तमाम अधिकार मिल रहे हैं, उसी तरह ये उनके समकक्ष समांतर अधिकार अन्य महिलाओं जो कि हिंदू नहीं को भी उनके पर्सनल लॉ में उपलब्ध है, जिनका उपयोग वे कर सकती हैं। अब 14वां अधिकार क्या है। लिव इन रिलेशनशिप में महिला पार्टनर को वही दर्जा प्राप्त है जो किसी विवाहिता को मिलता है। तब जो भी ये लोग बिन शादी से पहले रिलेशनशिप में लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, वो महिलाएं जो शादी के बाद दर्जा मिलता है, वो शादी से पहले उनको दर्जा मिल जाती है। अब 15वां